गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सवैये पढ़ेंगे। सवैये को लिखने वाले कवि रसखान जी हैं। सवैये पढ़ने से पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त रसखान कवि का जन्म सन 1548 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म राजवंश से संबंधित एक संपन्न पठान परिवार में दिल्ली में हुआ। मुसलमान होते हुए भी ये आजीवन कृष्ण भक्ति में लीन रहे। कृष्ण के प्रति भक्ति भावना देख गोस्वामी विठलनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दी। वे ब्रजभूमि में आकर रहने लगे। रसखान जी के साहित्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर वे मुग्ध हैं। कृष्ण के रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली, गाय, गोवर्धन पर्वत, यमुना तट के कदम के पेड़, लाठी, कंबल आदि से वे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य रचा। इनकी भाषा मधुर, सरल और सहज है, जिसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है। इनकी दो अन्य रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। सवैया पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि सवैया है क्या। सवैया एक छंद है। सवैया छंद जो है उसमें 24 से लेकर 26 वर्णों तक का प्रयोग किया जाता है। तो आइए सवैये देखते हैं। मानुस हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। मानुस हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुस अर्थात मनुष्य, बसों अर्थात बसना, ग्वारन अर्थात ग्वाले। तो कवि अपनी इच्छा यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो वे गोकुल गांव के ग्वालों के साथ निवास करना चाहते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पशु अर्थात पशु, चरौ अर्थात चरना, नित अर्थात रोज, धेनु अर्थात गाय, मझारन अर्थात बीच में। तो कवि कहते हैं कि अगर वे पशु के रूप में जन्म लेते हैं तो उनका उस पर कोई बस नहीं है, लेकिन उनकी यही इच्छा है कि वे रोज नंद की गायों के बीच में ही चरने जाएं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। पाहन अर्थात पत्थर, गिरी अर्थात पर्वत, हरिछत्र अर्थात कृष्ण जी का छाता, पुरंदर अर्थात इंद्र जी, धारण अर्थात धारण करना। तो कवि कहते हैं कि अगर वे पत्थर बनते हैं तो वो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसको इंद्र के प्रकोप से ब्रज के लोगों को बचाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने एक छाते के रूप में धारण कर लिया था। जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। खग अर्थात पक्षी, बसेरो अर्थात बसेरा करना या निवास करना, कालिंदी अर्थात यमुना नदी, कूल अर्थात किनारा, कदम अर्थात कदम का पेड़, डार अर्थात डारन अर्थात डाल। तो यहाँ पर कभी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि यदि उनका जन्म पक्षी के रूप में होता है तो वे कहाँ निवास करना चाहते हैं। यमुना नदी के तट के किनारे स्थित कदम के पेड़ पर ही अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं, डालों पे अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं, जिसके नीचे खड़े होकर कृष्ण वंशी बजाते हैं। अर्थ यह है कि रसखान प्रत्येक स्थिति में कृष्ण का निकटतम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। कवि को अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से इतना प्रेम है कि वह युगों युगों तक उनकी ही समीपता प्राप्त करना चाहते हैं, भले ही उन्हें प्रभु की समीपता किसी भी रूप में क्यों न मिले। कवि उनकी समीपता को मनुष्य, पशु, पत्थर या पक्षी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो बच्चों, ये था आपका प्रथम सवैया। आइए दूसरा सवैया देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहु पुर को तजिडारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंचन ऊपर वारो। लकुटी अर्थात लाठी, अरु अर्थात और,
कामरिया अर्थात कंबल, तेहुपुर अर्थात तीनों लोग, डारी अर्थात डालना। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तेहुपुर को तजी डारो। श्री कवि रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण जी की लकुटी अर्थात लाठी और कंबल पर वो तीनों लोगों का राज त्यागने को तैयार हैं। आठों अर्थात आठों, सिद्धि सिद्धियां, नवो अर्थात नौ, निधि अर्थात खजाना, गाय अर्थात गाय, चराई अर्थात चराना, बिसारो अर्थात भूल जाना। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि वो आठों सिद्धियों और नवों निधियों के सुख को भी अगर उन्हें नंद की गाय चराने को मिल जाए तो उसे भी वे भूल जाएंगे। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कबो अर्थात कब, आँखिन सो अर्थात आँखों से, बाग बगीचा, तड़ाग तालाब, निहारो अर्थात देखना। तो कवि रसखान का हृदय इस उत्कंठा से भरा हुआ है कि कब उनकी आंखों को ब्रजभूमि के वन, बाग, तालाब आदि देखने को मिले। कोटिक एकल धौत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक अर्थात करोड़ों, कल धौत के धाम, सोने के महल, करील एक कांटेदार झाड़ी होती है, कुंजन बगीचे, ऊपर वारों। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि वे ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल न्यौछावर कर सकते हैं। कवि रसखान अपना सब कुछ त्याग कर ब्रजभूमि में निवास करने को तैयार हैं। तो बच्चों, ये था आपका दूसरा सवैया। आज के वीडियो में हमने इन प्रथम 2 सवैयों के बारे में पढ़ लिया है। इनके साथ ही आपको कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।